भरोसा करें तो किस पर? हाल ही में सरकार और कार कंपनियों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कहा कि E20 यानी एथेनॉल मिले हुए पेट्रोल को लेकर चिंता करने की कोई बात नहीं है, लेकिन रॉयटर्स के पत्रकारों ने कुछ ऐसे ईमेल्स पढ़े हैं जो कह रहे हैं कि गाड़ी खराब हो रही है, फ्यूल में मिलावट है। ये ईमेल है मारुति, महिंद्रा और टाटा के। कयास उठे हैं कि पब्लिक स्टेटमेंट में कुछ और है और इंटरनल ईमेल में कुछ और। बता दें, मारुति, टाटा और महिंद्रा भारत के कार मार्केट का 67% हिस्सा बनाते हैं और खबर के हिसाब से चलें तो उन्होंने साफ साफ बताया है कि पेट्रोल में कितनी मिलावट है, किस सब्सटेंस की है और कितनी सीरियस है। व्हीकल्स में डैमेज हो रहा है। ये मिलावट कहाँ से आ रही है, सरकार ने इस बारे में क्या कहा, समझेंगे पूरा मसला क्या है, क्योंकि बात लाखों गाड़ियों की है, उस पर हो रहे कंफ्यूजन की है। हाय, मैं हूँ श्रुति और आप देख रहे हैं खर्चा पानी। रॉयटर्स के रिपोर्टर्स अदिति शाह और आदित्य कालरा ने मारुति, टाटा और महिंद्रा के कुछ ईमेल्स एक्सेस किए हैं। इन पत्रकारों की रिपोर्ट्स के मुताबिक मारुति, टाटा और महिंद्रा के एग्जीक्यूटिव्स के बीच सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स यानी सीएम के साथ हुए ईमेल्स में फ्यूल सैंपल्स की टेस्टिंग और उनमें मिले कंटैमिनेशन को लेकर चर्चा हुई थी। सीएम भारत की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की सबसे बड़ी संस्था है। मारुति सुजुकी, टाटा मोटर्स, महिंद्रा, हुंडई, टोयोटा, होंडा, हीरो मोटोकॉर्प, टीवीएस, बजाज ऑटो, किया, मर्सिडीज बेंज, बीएमडब्ल्यू, वोल्वो, अशोक लेलैंड जैसी लगभग सभी बड़ी ऑटो मेकर्स इसकी मेंबर्स हैं। तो जब गाड़ियों से जुड़े किसी बड़े टेक्निकल मुद्दे पर सरकार से बातचीत करनी होती है तो इंडस्ट्री की तरफ से अक्सर सीएम ही बात करती है। इसीलिए उसकी किसी भी चिट्ठी को किसी एक कंपनी की राय नहीं बल्कि पूरे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के एक जॉइंट टेक्निकल इनपुट के तौर पर देखा जाता है। वापस आते हैं उन ईमेल्स पर। कंपनियां आपस में सिर्फ ये बात नहीं कर रही थी कि E20 कितना अच्छा फ्यूल है या इससे कितना माइलेज कम ज़्यादा हो रहा है। उनके सामने फ्यूल क्वालिटी को लेकर कुछ ऐसे सैंपल्स भी थे जिनमें क्लोराइड और मॉइस्चर यानी नमी की मात्रा चिंता की बात बन रही थी। रॉयटर्स के मुताबिक मारुति सुजुकी की तरफ से इस बातचीत में अनूप भट्ट का नाम आता है। वो मारुति सुजुकी में सीनियर एग्जीक्यूटिव हैं। महिंद्रा की तरफ से आर रामाप्रभु का नाम सामने आता है, जो महिंद्रा में सीनियर प्रिंसिपल इंजीनियर फ्लूइड्स टेक्नोलॉजी हैं। टाटा मोटर्स की तरफ से भी इंटरनल डिस्कशन में कंपनी के लोग शामिल थे, लेकिन रॉयटर्स की जो पब्लिश्ड रिपोर्ट है उसमें एग्जीक्यूटिव का नाम नहीं दिया गया है। इन ईमेल्स में पहली चिंता थी क्लोराइड कंटैमिनेशन की, मिलावट की। फ्यूल में अगर क्लोराइड ज्यादा हो तो फ्यूल सिस्टम के कुछ जो मेटल पार्ट्स होते हैं उनमें करोजन यानी जंग जैसी प्रॉब्लम्स आती हैं। फ्यूल सिस्टम में ऐसे पार्ट्स होते हैं जो लगातार फ्यूल के कांटेक्ट में रहते हैं। अब यहाँ जो नंबर सामने आए हैं वो काफ़ी ध्यान देने लायक हैं। रॉयटर्स के मुताबिक इंडस्ट्री की टेस्टिंग में राजस्थान के कुछ सैंपल्स में क्लोराइड 6 से लेकर 570 ppm तक मिला। दिल्ली में ये 1.4 से लेकर 420 ppm तक था और महाराष्ट्र में 10 से लेकर 357 ppm तक। वहीं अगर सरकार की तरफ से बताई गई परमिसिबल लिमिट की बात करें तो वो सिर्फ 3 ppm है। मारुति के अनूप भट्ट ने लिखा था कि मौजूद फ्यूल इंजेक्टर्स, गाड़ी में पार्ट्स होते हैं फ्यूल इंजेक्टर्स, ये करीब 1 ppm क्लोराइड तक ही झेल सकते हैं। लेकिन सिर्फ क्लोराइड की समस्या नहीं थी, दूसरी चिंता थी मॉइस्चर की यानी फ्यूल में पानी की मात्रा। रॉयटर्स के मुताबिक इंडस्ट्री की टेस्टिंग में आंध्र प्रदेश के कुछ सैंपल्स में मॉइस्चर 13,000 ppm तक मिला। उत्तर प्रदेश के कुछ सैंपल्स में 12,500 ppm तक। इसके मुकाबले जो बेंचमार्क बताया गया था वो था सिर्फ 3,000 ppm का। देखिए, एथेनॉल में मॉइस्चर यानी पानी को एब्जॉर्ब करने का एक फीचर होता है, इसलिए जब फ्यूल में एथेनॉल की मात्रा बढ़ती है तो सिर्फ इंजन और कार के पार्ट्स की बात नहीं रह जाती। फ्यूल को जहां स्टोर किया जा रहा है, जिस टैंक में रखा जा रहा है, जिस पाइपलाइन से होकर वो गुजर रहा है, उन सारी चीज़ों की हालत भी उतनी ही इंपॉर्टेंट होती है। ये बात सीएम ने भी सरकार को बताई। आप इस लेटर को देखिए, उसमें कहा था कि रिटेल आउटलेट्स पर मौजूद अंडरग्राउंड स्टोरेज टैंक्स और पाइपलाइंस की सही से मेंटेनेंस भी मॉइस्चर कंटैमिनेशन का कारण हो सकती है। यानी कंपनियों के पास कुछ फ्यूल सैंपल्स हैं, उनमें क्लोराइड और मॉइस्चर की मात्रा ज्यादा मिल रही है। क्लोराइड को लेकर फ्यूल सिस्टम के पार्ट्स की चिंता है, मॉइस्चर को लेकर फ्यूल के स्टोरेज और सप्लाई इंफ्रास्ट्रक्चर पर सवाल है। ये बात मारुति कंपनी के एग्जीक्यूटिव ने भी कही और सभी कंपनियों की संस्था भी सरकार से कह रही है कि इस समस्या का रूट कॉज पता लगाया जाना चाहिए। अब आप कहेंगे मॉइस्चर का तो ठीक है, लेकिन क्लोराइड का एथेनॉल से क्या वास्ता? सभी कंपनियों का लेटर ये भी कहता है कि क्लोराइड कंटैमिनेशन के ऐसे केस E20 के आने के बाद ज्यादा देखने को मिल रहे हैं जितने पहले थे उसके बजाय। यानी इंडस्ट्री की चिंता सिर्फ ये नहीं है कि कभी कभार किसी पेट्रोल पंप पर खराब फ्यूल मिल गया। सवाल ये उठ रहा है कि क्या E20 के रोल आउट के बाद इस तरह की कंटैमिनेशन ज्यादा देखने को मिल रही है या नहीं। अब प्राइवेट में कंपनियां ये चिंता बता रही हैं, लेकिन पब्लिक में क्या कहा गया? हाल ही में सरकार की तरफ से E20 पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी। 4 जुलाई को
ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें मारुति की तरफ से राहुल भारती ने बात की। राहुल भारती मारुति सुजुकी में सीनियर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कॉर्पोरेट अफेयर्स हैं। उन्होंने E20 को लेकर बहुत स्पष्ट तरीके से एक स्टेटमेंट ऑफ कॉन्फिडेंस दिया। Obviously, after 2023, both the cars and the fuel are mandated for E20, so that is not a cause of concern. In that design methodology, let me mention to you that we have sufficient factors of safety that take care that there is no problem in terms of wear and tear, corrosion, or damage to the life of the car or the parts that come in contact with the E20 fuel if E20 is used on cars that were produced and sold in India before 2023. यहाँ दोनों चीजों को एक साथ रखिए। एक तरफ कंपनी के इंटरनल ईमेल्स में फ्यूल सैंपल्स में क्लोराइड और मॉइस्चर को लेकर चिंता है, दूसरी तरफ पब्लिक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कंपनी कह रही है कि E20 से कार के पार्ट्स को डैमेज होने की कोई चिंता ही नहीं है। अब हम यहाँ ये नहीं कह रहे हैं कि राहुल भारती का बयान झूठ है, और हम ये भी नहीं कह रहे हैं कि इन ईमेल से ये साबित हो गया कि E20 डालते ही गाड़ियाँ खराब हो रही हैं। लेकिन एक बहुत सीधा सा सवाल तो बनता है ना, अगर फ्यूल में कंटैमिनेशन एक अलग समस्या है तो उन कंटैमिनेशन वाले सैंपल्स को लेकर कंपनी की पब्लिक पोजीशन क्या है, सार्वजनिक मंच पर क्या बात कही गई है? क्योंकि कंज्यूमर को पेट्रोल पंप पर दो अलग अलग पेट्रोल नहीं दिख रहे हैं, उनके सामने जो फ्यूल है वो E20 है, और उसे ये नहीं पता कि जो फ्यूल वो अपनी गाड़ी में डाल रहा है उसका सैंपल उस दिन ठीक था या उसमें कोई कंटैमिनेशन थी, या उससे गाड़ी पर क्या असर पड़ रहा है। इसमें कंपनियों के पक्ष के साथ सरकार का पक्ष भी सुनते हैं। पेट्रोलियम मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि मिलावट हो सकती है, लेकिन जो तस्वीर मीडिया में दिखाई जा रही है उसके मुकाबले सरकार की टेस्टिंग में कंटैमिनेशन के केस बहुत कम है। If there is contamination, the contamination can take place in anything. Contamination can take place in the food you eat, in the air you breathe. It can take place in kerosene. It can take place in diesel. It can take place in anything. You know, somebody said there was one organization wrote a letter. That letter was, I think, 28th July. 2 weeks before that, we had started rigorous testing. And what did they find? They found 4 cases out of 107,000 petrol pumps, with 6 crores to 7 crores going every day. हरदीप पुरी के मुताबिक सीएम की शिकायत मिलने से करीब 2 हफ्ते पहले ही ऑयल मार्केटिंग कंपनियां यानी इंडियन ऑयल, HPCL और BPCL ने रिगरस टेस्टिंग शुरू की थी। इस टेस्टिंग में सिर्फ 4 मिलावट के केस मिले। तो अगर कंटैमिनेशन हो सकती है जैसा कि सरकार खुद कह रही है, तो फिर कितनी हो रही है? और इस पर सरकार और इंडस्ट्री का डेटा क्या कहता है? इंडस्ट्री की तरफ से जो टेस्टिंग डेटा ईमेल्स में सामने आया उसमें 250 से ज्यादा फ्यूल सैंपल्स की टेस्टिंग की गई। ये सैंपल्स कई राज्यों से लिए गए थे। रॉयटर्स के मुताबिक 18 राज्यों में हाई क्लोराइड रीडिंग सामने आई। दूसरी तरफ सरकार की तरफ से कहा गया कि ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने बड़े पैमाने पर टेस्टिंग की और उसमें सिर्फ 4 केस मिले। सरकार और इंडस्ट्री के डेटा के बीच क्या कोई अंतर है? एक के हिसाब से सिचुएशन इतनी गंभीर है कि गाड़ियों के पार्ट्स खराब हो रहे हैं, और दूसरे के हिसाब से इतनी कोई बड़ी बात ही नहीं है। सीएम ने कहा था कि अंडरग्राउंड स्टोरेज टैंक्स और पाइपलाइंस की इनएडिक्वेट मेंटेनेंस मॉइस्चर घुसने का एक कारण हो सकती है। अगर पेट्रोल पंप के नीचे जो टैंक है उसमें पानी चला गया तो उस टैंक की जिम्मेदारी किसकी है? अगर फ्यूल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने वाली पाइपलाइन में कोई समस्या है तो उसकी मेंटेनेंस कौन करता है? क्योंकि हम सिर्फ पेट्रोल पंप पर जाते हैं, पैसे देते हैं और अपनी गाड़ी में फ्यूल भरवा लेते हैं। आज का सवाल ये नहीं है कि E20 अच्छा है या बुरा, इस पर विस्तार से हम कई बार बात करते आए हैं, सभी लोग कर रहे हैं और करते भी रहेंगे। आज का सवाल बेसिक है, जो फ्यूल हम अपनी गाड़ियों में डाल रहे हैं उसकी क्वालिटी की गारंटी कौन देगा? सरकार से सवाल है कि अगर कंटैमिनेशन सिर्फ 4 केस में मिली तो इंडस्ट्री की टेस्टिंग में इतने ज़्यादा एलिवेटेड रीडिंग्स क्यों आए? अगर टेस्टिंग हो रही है तो कंटैमिनेशन का रूट कॉज कब पता चलेगा? अगर स्टोरेज टैंक्स और पाइपलाइंस कंटैमिनेशन का पॉसिबल सोर्स है तो उनके मेंटेनेंस और मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी किसकी है? कार कंपनियों से भी सवाल है। अगर प्राइवेट ईमेल्स में क्लोराइड और मॉइस्चर को लेकर इतने कंसर्न्स थे तो पब्लिक में कंज्यूमर को इस पूरी तस्वीर के बारे में क्या बताया गया? के अंदर सीएम साफ तौर से कहता है पेट्रोलियम मंत्रालय को कि E20 ब्लेंडेड पेट्रोल में क्लोराइड की भारी मात्रा की वजह से भारतीयों की गाड़ियां खराब हो रही है। अब इसे टैकल करने के लिए, इसे सुलझाने के लिए पेट्रोलियम मंत्रालय का जीनियस आइडिया था कि वे जो है 87,000 पेट्रोल पंप्स को दिन में 8 से 12 बार फिजिकली चेक करेंगे, जो असंभव है। दरअसल क्लोराइड कई जगहों से आ सकता है पेट्रोल के अंदर। एक है एथेनॉल में, इसकी वजह से आ सकता है, एथेनॉल की वजह से। दूसरा है ट्रांसपोर्टेशन की वजह से। तीसरा
स्टोरेज की वजह से। अब तक हमारे स्टोरेज को अपग्रेड नहीं किया गया है पेट्रोल पंप्स पर, जो एथेनॉल 20 ब्लेंडेड पेट्रोल को सुरक्षा से स्टोर कर सके। और कहीं वहीं पर जो कंटैमिनेशन हो रहा है, वहां पर जो दिक्कतें आ रही है, इसकी वजह से पेट्रोल अडल्ट्रेटेड हो रहा है और आपकी गाड़ियां खराब हो रही है। जो एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल का स्टोरेज है वो सील टाइट बंद होना चाहिए ताकि वहां पे मॉइस्चर अट्रैक्ट ना हो। यह अपग्रेडेशन नहीं हुआ है। सीएम पे दबाव डालते हुए पत्र को विड्रॉ करने की कोशिश की गई। इनफैक्ट कोशिश किया, सीएम ने वो पत्र को विड्रॉ किया और ये कहा कि हमारे पास सफिशिएंट डेटा नहीं था। लेकिन सीएम खुद उसी पत्र में कम्युनिकेशन में कहता है पेट्रोलियम मंत्रालय को कि 2 साल से हम भारी मात्रा में जो क्लोराइड पाया जा रहा है एथेनॉल 20 में, इसकी आपसे चर्चा कर रहे हैं और आपने कोई प्रोटोकॉल नहीं बनाया क्लोराइड को अलग से चेक करने के लिए। इन सवालों के जवाब अभी बाकी हैं। इस पर जो भी अपडेट होगा हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। आज का खर्चा पानी यहीं तक। अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए द ललित टॉप। शुक्रिया।